देश में आखिर कितने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर अभी और बचे हैं? ये सवाल आज हर किसी की जुबान पर है। बलरामपुर के बाद आगरा से भी धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 6 राज्यों से धर्मांतरण मामले में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के माने तो इस गिरोह के काम करने का तरीका भी आतंकी संगठन आईएसआईएस से मिलता जुलता है। जांच में धर्मांतरण के तार एसडीपीआई और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से भी जुड़े पाए गए हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। एटीएस ने धर्मांतरण के खिलाफ जो अभियान चलाया उसमें छांगुर बाबा टाइप जो नेक्सस पकड़े गए, उसके अलावा जो आगरा की में भी धर्मांतरण को लेकर के अपराधियों को पकड़े जाने की बात सामने आई है। यह अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए किए जा रहे कार्रवाइयों का नतीजा है। देखिए, धर्मांतरण एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। ये सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार संवैधानिक रूप से धर्म धारण करने की आज़ादी है, लेकिन किसी को लालच देकर, भय दिखाकर या अनैतिक तरीके से संविधान विरुद्ध दबाव डालकर धर्मांतरण करना कानूनन अपराध है। इसके लिए सजा होनी चाहिए। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको रोक पाने में पूरी तौर से नाकाम है। ये छांगुर बाबा के नाम को लेकर जो भाजपा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वो भूल जा रहा है कि 7 साल 8 साल से सरकार प्रदेश में उनकी है। अगर कुछ गलत हो रहा था तो आपने क्यों नहीं रोका? क्यों मकान बनने दिए? क्यों संपत्ति इकट्ठी होने दी? क्या कर रहे थे 8 साल से आप? और आप क्यों पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं? ये 70 साल से देश जानता है कि अगर हमने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है तो उसकी इजाजत है, और अगर कोई जबरदस्ती करा रहा है तो अपराध है। आप कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, ये सबको पता है। आप देश को भ्रमित करना, प्रदेश को भ्रमित करना छोड़ दीजिए और इस सामाजिक विद्वेष की जो गंदी राजनीति आप लोग करते हैं, इसको बंद करिए। ऐसे में बड़े सवाल, जीरो टॉलरेंस से खुला कन्वर्जन का खेल, छांगुर के मंसूबे हुए फेल। मिशन अस्मिता के तहत प्रहार, धर्मांतरण के 10 किरदार। देश में कितने छांगुर मौजूद, कैसे मिटेगा वजूद? योगी राज में धर्मांतरण पर एक्शन, आरोपियों को होने लगी टेंशन। आईएसआई का सामने आया रोल, जिहादी सोच के खुलासे से पाक डिकोड। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। डॉक्टर ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनूप सांडा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मोहम्मद उस्मान जी, मुस्लिम स्कॉलर, लक्ष्मी नारायण जी, पूर्व डीआईजी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लक्ष्मी नारायण जी, सवाल आपसे इसलिए भी है क्योंकि कहा जा रहा है कि ठीक है, सरकार किसी की भी हो, ये तो पुलिसिंग सिस्टम के तहत काम ही होता है। छांगुर का खुलासा हुआ, अब आगरा पुलिस का खुलासा कई दिनों से, जिस तरीके से 10 किरदार को, जो ये धर्मांतरण के 10 किरदार सरगना सहित गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें ट्रेस करती रही, क्योंकि एक केस आया, 2 बहनें गायब, फिर उस केस का जब सिरा पकड़ा गया तो ये खुलता चला गया। सवाल यह है कि समाज में ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है और नजर के सामने कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। जब खुलासा होता है तब पता चलता है। हालांकि सियासी बातें अलग होंगी, वो सवाल जवाब करेंगे कि भाई आपकी सरकार है, क्यों होता रहा। सवाल इस बात को लेकर है कि ये आज का नहीं है, यह पहले से चला आ रहा है। देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो हमारे देश में बहुत पुराना है, लेकिन इसमें जो विषय वस्तु है वो ये है कि धर्मांतरण कर कौन रहा है। धर्मांतरण हमारे यहाँ से हर प्रकार के, हर तबके के लोग कर रहे हैं, सच्चाई तो ये है। और इस धर्मांतरण को रोकने के लिए बेसिकली जिस समाज से धर्मांतरण होता है उस समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा, और वो हो नहीं रहा है। देखिए, एक कम्युनिटी का तो उद्देश्य ही है धर्मांतरण करा करके अल्टीमेटली अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना। ये सर्वविदित है, मतलब इसमें कोई छिपी बात नहीं है। और मतलब मुगल शासकों से लेकर के और सल्तनत शासकों से लेकर के और अब तक ये बाकायदे कराया ही गया है। तो धर्मांतरण जो कराया जा रहा है वो तो उनका मिशन है, वो कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो हमारी है कि ये हम
परिवार से जुड़ना नहीं चाहते हैं। आजकल सेकुलरिज्म का भूत चढ़ा हुआ है सबके दिमाग में। तो ये सब चीजों का नुकसान, और ये सब चीज देखने के बाद भी हमारे परिवार की लड़कियां और लड़के ये पता नहीं किस लालच में वहां जा रहे ठीक है हैं, लक्ष्मी कूद रहे हैं। जी, पुलिस के लिए कितनी बड़ी तो ये चुनौती है? जिम्मेदारी हमारे परिवार की है, हमारे चीजों की है, हमारे सामाजिक व्यवस्था की है। आखिर में और वो- पुलिस के ऊपर ही जिम्मेदारी आती है ऐसे खुलासों को लेकर, ऐसे आरोपियों को पकड़ने को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है जो खुलासा हुआ है उसमें किस तरीके से काम करते हुए गिरोह बनाकर विदेशों से फंडिंग होती थी, फिर किसको निशाना बनाया है उसे कैप्चर करते थे, कहां छिपाना है, आरोपियों को कैसे बचाना है, कई लेवल पर काम होता था जो खुलासा हुआ है। लेकिन चुनौती पुलिस के लिए है ये। हाँ बिल्कुल, ये तो जब क्राइम हो गया, जब अपराध हो गया है, तो उसका तो खुलासा करना और उस पर सारी कार्रवाई करना पुलिस का दायित्व बन ही जाता है। लेकिन मैं बात ये तो कर ही रहा, देखिए ये तो हो ही रहा है और इस पे तो कोई उंगली भी नहीं उठ रही है कि पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, आज नहीं तो कल पकड़े लिए जाएंगे, कार्रवाई भी होगी। न्यायपालिका उसको कितना सजा देगी वो तो एक बहुत बड़ा विषय बन जाएगा बाद में। लेकिन जो देखने वाली बात है कि आप देखिए ना कि समाज में किस तरीके से हमारे यहाँ ये आजकल जिसको मॉडर्निटी कहा जा रहा है, आधुनिकता के नाम पे जो परंपराओं से दूर हट रहे हैं, तो वो खाली एक ही समाज हट रहा है। और ये तो सब समाज के ठेकेदारों की जिम्मेदारी बनती है, परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार के बच्चों को कम से कम परंपराओं से दूर ना करें। ठीक, इसी तरह से जो आपके सीरियल्स आ रहे हैं उसमें कितनी मैं समझ रहा हूं। मोहम्मद उस्मान जी, देखिए छांगुर के बाद अब एक नया आगरा पुलिस ने ये खुलासा किया है, बहुत बड़ा खुलासा है ये। जी, धर्मांतरण, विदेशों से फंडिंग, अब आप कहेंगे सरकार क्या कह रही थी, मैं भी सवाल करूंगा ऋचा जी से। अलग अलग गिरोह काम कर रहा था, किसे टारगेट करना है, कैप्चर किस तरीके से करना है, रेडिकलाइज किस तरीके से करना है, छिपाना कहां है, कौन लोग हैं ये, नाम गिनवा दूं क्या इनके कि कौन है? अबू तालिब, आयशा, ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, अली हसन, और लोगों के बीच में जाने के लिए शेखर राय नाम रख लिया था, रहमान कुरैशी, इन्हें पकड़ा गया है। तो ये नाम दर्शाते क्या हैं? देखिए ये नाम दर्शाते हैं कि ये नाम मुसलमानों से मेल खाते हैं और ऐसे नाम मुसलमानों के होते हैं। लेकिन मैं धर्मांतरण पर अगर बात करने की बात करूं तो यकीनन धर्म एक आस्था है और निजी तौर पर यह आदमी का एक विश्वास होता है। इसे जब परिवर्तन करने का अगर मामला आता है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं और प्रेम संबंधों के कारण हो सकते हैं, और ये लालच वाले कारण भी हो सकते हैं, दबाव वाले भी कारण हो सकते हैं। और जिस तरह के ये सब गिरोह के जरिए काम करने के काम आ रहे हैं, इस तरह के कारण हो सकते हैं। इन तमाम कारणों का किस किस तरह से निदान किया जा सकता है, जरूरत इस बात की है। मैं यहां पर एक और बड़ी खास बात कहने की कोशिश करूंगा कि अभी भी चाहे धर्मांतरण का मामला हो, चाहे कोई और दूसरी आपराधिक गतिविधि का मामला हो, तो जैसे अगर शब्द सिर्फ अगर धर्मांतरण की अगर बात है तो धर्मांतरण की तो इजाजत है हमारे इसमें धर्म में, क्या कोई भी आदमी अपनी आस्था अपनी उसे बदल सकता है, इसीलिए आसानी से हो रहा है ना, चाहे वो लालच देकर, चाहे इजाजत जबरदस्ती, दे सकता है। हाँ, लेकिन धर्म अगर परिवर्तित कर इजाजत सकते से, हैं लेकिन दबाव जाति से- नहीं कर सकते सर। लेकिन अगर दबाव और धोखा और इस सब पे ये अगर वो किया जा रहा है तो ये नितांत ही गलत तरीका है और इसका मेरा धर्म तो इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, इस धर्म से जुड़े हुए लोगों का इस तरह से ये अलग अलग जगह से पकड़ा जाना और उन सबका खुलासा होना, ये बिल्कुल यकीनन अफसोस की बात है। मगर मैं यहाँ पर एक खास बात भी कहना चाहूंगा, ये धर्म परिवर्तन जब हम अपने आसपास देखने की कोशिश करते हैं तो ये केवल एक ही धर्म में नहीं है, ये तमाम धर्मों में है। मैं तो अगर जब आस्था अलग विषय है। हमारे नहीं आस्था नहीं, मोहम्मद यही उस्मान वाला जी, है। आस्था अलग तो विषय इसी हो तरह गया। से उसका ये प्रेम संबंधों के साथ या उस सब के साथ एक ऐसी एक बाढ़ जैसी आई हुई है इस समय, क्योंकि लोगों का अपना रुझान हकीकत यह है कि वो चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हो चाहे हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हों, उनका धर्म में विश्वास में कहीं ना कहीं कमी आई है और धार्मिक क्रियाओं में उनकी कमी आई है या असली धर्म की जानकारी में उनकी कमी आई है। और वो तब इसीलिए इधर उधर और इस आधुनिकता में और उन तमाम चीजों में आकर अपने धर्म को बदल रहे हैं, अपना अपना इस तरह से कर रहे हैं, धर्म को पूरी तरह से भी छोड़ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर गौर देने के लिए यकीनन
हाँ, जो धर्म नहीं, गुरु किसी हैं, भी उन धर्म में सबको- आप जरा ये भी क्लियर करते चलिए, किस धर्म में ऐसे गिरोह बनाकर चीजें हो रही हैं, किन किन देखिए धर्मों में? ऐसा है, मैं अभी बताऊंगा आपको। मैं क्योंकि डिबेट में इन सब चीजों को बड़ा एक तरह से बढ़ावा दूसरे तरह से करने की बात की जाती है, तो मेरा बराबर में एक बरेली, तो बरेली में एक साहब है, अगस्त मुनि आश्रम चलाते हैं बरेली में, मणिनाथ में है, और कृष्ण कुमार शर्मा उनका नाम है, ये के संगधार उनकी उठियत है। वो बाकायदा ऐलान करते हैं और ऐलान करके करा रहे हैं इस सब काम को, लेकिन वो ना इस गदबे आते हैं और ना उनके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है। और एक और चीज है, ये केवल उन्हीं का नहीं, एक अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा है, वो लगातार सोशल मीडिया पर दूसरे तमाम जरायों से नहीं, ऐलान आपकी करते तरफ हैं से भी है, चलिए कि कोई हम मान अगर इस लेते तरह हैं से दोनों करेगा, तरफ से तो 2.5 लाख रुपए का हम ऐलान दोनों करेंगे, तरफ हम से 2.5 लाख रुपए की मदद करेंगे। तो ये दोनों तरफ से इस तरह का मैं मान लेता हूं दोनों तरफ से है, लेकिन जरा बता दीजिए। लेकिन नहीं, लेकिन मोहम्मद मैं उस्मान जी, मान जरा लीजिए, बता मैं- दीजिए कि इन लोगों मैं- के पास फंडिंग कहां से आती है? पाकिस्तान से, अरब देशों से, खाड़ी देखिए- देशों से फंडिंग आती देखिए, है इस क्या? सब यहाँ के तो पीछे सब कुछ मैं- साफ है एकदम शीशे की तरह। मैं यहां पर एक बड़ी और खास बात भी कहना चाहूंगा कि ये कोई भी जब घटना होती है, चाहे वो अखबार में आए, आपके मीडिया में आए, तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बड़ा अलग तरीके हाँ से ठीक है, पेश मीडिया करने में की आ गया बात बड़ा की जाती है। चढ़ाकर, नहीं तो देखिए सब शांति के साथ जीवन यापन कर रहे थे पूरे देश में। अनूप सांडा जी, धर्मनिरपेक्षता तो यही कहता है कि आप किसी से जबरदस्ती कर लीजिए, धर्म परिवर्तित करा दीजिए, लालच दे दीजिए, गरीब लोगों को निशाना बनाइए। समाजवाद भी यही कहता है कि भाई समाज में सब मिलजुल कर रहे, जिसको पैसे की जरूरत उसे पैसा दे दीजिए और धर्म परिवर्तन करा दीजिए, प्यार में फंसा लीजिए उसका धर्म परिवर्तन करा दीजिए। आपने या तो समाजवाद को पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है, या मैं लोहिया के समाजवाद को जानता हूं सर, हाँ, मैं लोहिया के और गांधी जी के। मैं आपको बताता हूं, आपसे समझ लिया मैंने समाजवाद। डॉक्टर लोहिया ने समाजवाद की परिभाषा दी कि समता एवं संपन्नता युक्त समाज का निर्माण ही समाजवाद, एक वाक्य में उन्होंने। अब आपकी डिबेट बहस हो रही है धर्म परिवर्तन के मामले में, तो सामाजिक मुद्दा कोई है भी ये। व्यक्ति, हाँ बिल्कुल सामाजिक मुद्दा, हम कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी संगठन वो किसी धर्म का हो, किसी व्यक्ति को बहला फुसला करके, आतंकित करके, आर्थिक प्रलोभन दे करके, किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग करके धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ है। ये मैंने अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दिया। अब सवाल ये आता है कि जिस प्रकरण पर, जिस छांगुर बाबा के प्रकरण पर आप आज चर्चा कर रहे हैं, नहीं, छांगुर बाबा तो अब बात के हो गए, कहानी पुरानी हो गई। आगरा चलिए पुलिस ने, सुनिए मैं क्लियर करता चलूं, आगरा पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया, 6 राज्यों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 बहनें जो है वो गायब हो गई थी। जब एक सिरा केस का पकड़ा गया तो ये खुलता चला गया, तो उसमें ये आया कि पीएफआई, एसडीपीआई और आईएसआई, और इनका जो काम करने का तरीका है ना, आईसिस की तरह, आईएसआईएस की तरह। उन 6 राज्यों का नाम भी बता देंगे क्या? कहां से कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? नहीं, हमको उनका नाम नहीं जाना जो गिरफ्तार हुए, जो राज्य थे 6 राज्य। नहीं, उनका भी नाम जान लीजिए ना, कहां से कौन कौन गिरफ्तार हुआ, नाम के साथ। दीजिए, आप लंबा खींचना चाहते हैं तो उनका भी बता दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। गोवा से गिरफ्तारी हुई है, मैं आप सोच रहा, कोलकाता से गिरफ्तारी हुई है, आगरा से पहले रहमान कुरैशी की गिरफ्तारी हुई, मुजफ्फरनगर यहां से गिरफ्तारी हुई है। अब कितनी, आप और भी राज्यों के नाम गिनाऊं? मैं तो राज्य पूछे आपसे, चलिए फिलहाल। नहीं, इसलिए मुझे समझ में आ गया आपने राज्य क्यों पूछे, इसलिए मैं नाम भी बताना चाह रहा था आपको। हाँ तो बता दें, आप बता दें, मुझे अच्छा रहेगा। आयशा अली हसन, आयशा अली हसन, रहमान कुरैशी, मैं समझ गया, वो सारे नाम आप बताएंगे। अब्बू तालिब, अल्पसंख्यक समुदाय, नहीं मैं कहाँ कह रहा हूं कि कोई समुदाय अल्पसंख्यक है, अपनी बात रखिए, छोड़ देते हैं इसको। आपने नाम, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन 6 राज्यों में ये रैकेट पकड़ा गया है, उन 6 राज्यों में से कितने राज्यों में भाजपा की सरकारें थी, जरा बताइए। कोलकाता में नहीं है, कोलकाता में नहीं, रैकेट नहीं है सर, आप नहीं समझ रहे हैं। अनूप सांडा जी, आप पहले पूरी बात समझ लीजिए ना, रैकेट नहीं है, ये आरोपी हैं, उस रैकेट के सदस्य हैं, अलग अलग राज्यों से। हाँ, आरोपी हैं, रैकेट के सदस्य हैं, ठीक है। 6 राज्यों से पकड़े गए, उनकी गतिविधियां रही होंगी तभी तो पकड़े गए। 6 राज्यों में से 5 राज्यों में भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 9 साल से एक ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हैं कि जो लगातार इस बात का दावा करते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं।
इस पूरे खेल में विदेशी फंडिंग का भी मामला शामिल है। विदेशी फंडिंग को रोकने का काम ईडी का है या केंद्रीय सरकार की संस्थाओं का है? 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ करके ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है पहले, और जब चुनाव करीब आते हैं तो उन प्रकरण को उठा करके जनता के सामने ला करके समाज में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करना चाहती है। ठीक, अगर ऐसा हो रहा है देश में तो उसके लिए पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और जिन राज्यों में इस रैकेट के सदस्य पकड़े गए हैं उनको हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए और अपने पदों से त्याग पत्र दे देना चाहिए। अच्छा, ये समाज को बांटने का प्रयास करने वाले लोग जो नकाब पहन करके आते हैं और नहीं, मेरा एक सवाल रहेगा अभी लक्ष्मी नारायण जी आपसे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ऋचा सिंह जी से बातचीत कर ले। वो भी पुरानी समाजवादी हैं, उनमें भी उनकी रगों में भी अभी ऋचा जी भाजपा की प्रवक्ता, उनसे भाजपा की नहीं तो समाजवादी नहीं है क्या? वो क्या भाजपा वाले समाजवादी नहीं होते क्या? अभी भाजपा की प्रवक्ता है या नहीं है वो समाजवादी? हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं, तो समाजवादी होना, समाजवादी होना क्या मतलब कोई ठप्पा है क्या? समाजवादी होना ये तो एक सिद्धांत है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। समाजवाद पता नहीं कैसे समझते हैं, हम तो लोहिया के समाजवाद को समझते हैं। ठीक है ऋचा जी, मैं आप ही का सवाल दोहरा देता हूं। ऋचा जी, आपकी खुफिया एजेंसी फेल, पुलिस फेल, तमाम राज्यों में सरकार फेल, ये खुलासे अब क्यों हुए? पहले हो जाने चाहिए थे, शपथ ग्रहण के दौरान ही, तुरंत दूसरे दिन हो जाना चाहिए था ये तमाम खुलासा। ये धीरे धीरे क्यों हो रहा है? 27 में चुनाव है, 25 में माहौल क्यों बना रहे हैं आप लोग? राहुल जी, देखिए सबसे पहले तो समाजवाद को लेकर मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये वो लोग हैं जो सिर्फ जातिवाद को मानते हैं। हम लोहिया जी के समाजवाद को मानते थे, जो रामायण मेले का आयोजन करते थे और रामकृष्ण और शिव परिवारवाद के विरोधी थे और रामकृष्ण और शिव जी में देश की आत्मा ढूंढते थे। ये वही लोग हैं जो रामचरितमानस की पृथ्वी को जलाते हैं। लेकिन खैर, टॉपिक दूसरा है आज का मुद्दा। देखिए, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर और उनकी गरिमा को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, ये सिर्फ समाज विरोधी ही नहीं है बल्कि राष्ट्र विरोधी घटनाएं हैं। क्योंकि चाहे वो छांगुर बाबा हो, चाहे वो आगरा में जिस तरीके की घटना सामने आई है कि किस तरीके से अवैध धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाया जा रहा था। और मैं आपको ये घटना और याद दिला दूं, अभी मुश्किल से 25 दिन पहले की घटना है। प्रयागराज के फूलपुर कुछ लड़कियों को ले जाकर केरल में उनका धर्मांतरण कराया गया और केरल में उनको आतंकी जो है ट्रेनिंग दी जा रही थी। अभी चूंकि राज्यों का नाम पूछ रहे थे, इसलिए स्पष्ट कर दिया मैंने कि किस तरीके से केरल में जाकर वहां पर इन बच्चियों को आतंकवाद। ऋचा जी, अनूप सांडा जी का सवाल है कि 8 साल हो गए, 11 साल हो गए केंद्र में, ये अभी क्यों खुल रहे हैं? राहुल जी, मैं उसी जवाब पर आ रही हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो अवैध धर्मांतरण अधिनियम कानून लेकर आई, जिसने अवैध धर्मांतरण को जो है निषेध किया। और ये वही समाजवादी पार्टी है, जब ये कानून आया था तो आपको याद होगा तब भी ये उसका विरोध कर रहे थे। ये जितने भी अवैध धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा जैसे लोग हैं, जिनका उदय अगर आप देखेंगे तो 2012-13 के आसपास हुआ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कम से कम अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून ही नहीं आया, बल्कि मजबूती से इन सामाजिक अपराधियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जा रही है। अनूप सांडा जी का कहना है कि ऐसे लोगों को फ्रेम किया जा रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो। राहुल जी, मुझे थोड़ा सा अपनी बात पूरी कर लेते थे। अनूप सांडा जी के पास क्या कोई डेटा है जिसमें 2012 से 17 के दौरान एक भी अवैध धर्मांतरण कराने वाले के ऊपर? नहीं, ये सवाल मेरा लक्ष्मी नारायण जी से था। आपकी बात पूरी होने पर मैं पूछता कि ऐसे खुलासे हो चुके हैं कि नहीं। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवैध धर्मांतरण कराने वाले लोगों के पूरे नेक्सस को तबाह करने का काम किया जा रहा है। हम इनको जड़ से मिटा देंगे। लेकिन अनूप सांडा जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए एक बात जरूर कह देना चाहती हूँ कि हम लोग पूरे तमाम तथ्यों को जुटाकर सारे मजबूत सबूतों के बाद इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। वरना आप ही वो लोग हैं जो कहते कि मुस्लिमों का उत्पीड़न किया जा रहा है। क्योंकि आज तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कमरे से बैठकर हर 2 मिनट पर एक व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं, लेकिन उन्होंने अवैध धर्मांतरण पर छांगुर बाबा, जिसने हजारों महिलाओं का न सिर्फ शोषण किया, अवैध धर्मांतरण कराया,
अवैध टेरर फंडिंग में वो सामने आया, लेकिन एक बयान समाजवादी पार्टी का ऐसे अपराधियों के खिलाफ नहीं आया। ये रहस्यमयी चुप्पी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बनी ठीक है डॉक्टर क्योंकि इनको तुष्टिकरण की राजनीति करनी है। अगर ये छांगुर बाबा अलीमुद्दीन का नाम ले देंगे, अगर ये आयशा का नाम ले देंगे, अगर ये अजरुद्दीन का नाम ले देंगे, या जो आगरा में जो लोग पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की बात कर देंगे, तो इनको अपने वोट बैंक के खिसक जाने का डर है। और समाजवादी पार्टी इस कदर राष्ट्र विरोधी हो गई है, ये राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और ठीक है डॉक्टर ऋचा जी, डॉक्टर ऋचा जी से जो लोग खिलवाड़ करते हैं उनके साथ भी खड़ी नजर आती है। लक्ष्मी नारायण सर, आपसे एक सवाल है। आपने लंबी सेवा दी है, कभी ऐसे खुलासे हुए हैं पहले? खुलासे तो हुए हैं। एक्चुअली पहले क्रिश्चियन कन्वर्जन्स के काफी मामले प्रकाश में लाए थे, उन पे कार्रवाई भी हुई थी। और जब ये धर्मांतरण विरोधी बिल जब आया और जब इस पे एक्ट बना, जब चीजें हुई हैं, तब उसके बाद से ये कार्रवाई भी शुरू हुई है, ठीक से ज्यादा अच्छे तरीके से ये कार्रवाई भी शुरू हो रही है। और ये तो बात सही है कि लालच और कुछ ना कुछ प्रलोभन दे करके जो ये धर्मांतरण किए जा रहे हैं, इस पे कार्रवाई होना भी चाहिए और ये बहुत जरूरी था। लेकिन समाज को भी कुछ सोचना चाहिए ना इस पूरी कहानी में। अब भाई समाज वही सोचता है जो समाजवादी होता है। जैसे मोहम्मद उस्मान जी भी समाजवादी है, समाज के बारे में सोचते हैं, है ना मोहम्मद? समाजवादी नहीं, मैंने कहा समाज को सोचना चाहिए ना। तो जो समाजवादी होगा वो समाज में ही तो है सब मिलाकर, अगर कहा जाए तो मोहम्मद उस्मान जी भी समाज के हिस्सा हैं, है ना मोहम्मद उस्मान जी? वादी ना कहें। मैं थोड़ा सा वादी से देता हूं। इसमें आप देखिए कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीजों पे, कि आप ध्यान दें इस पे कि अब जिस तरह के आजकल सीरियल टेलीकास्ट हो रहे हैं, उसमें हमारे देश की परंपरा कहां पर है? हमें तो नहीं दिखाई देती है। तो हम अपने देश से, अपने घर से हट रहे हैं, इस चीज को बढ़ावा दिया जाता है। मॉडर्निटी के नाम पे जो ड्रामा चल रहा है, रीलें तरह तरह की बना करके जो ड्रामा चल रहा है, इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए जो है हमारे परिवार के लोग जो मैं समझ रहा हूँ। हालांकि समाज की पहली इकाई परिवार ही होता है, समाज की पहली इकाई। हाँ ठीक, आते हैं अनूप सांडा जी, एक मिनट रुक जाइए। मोहम्मद उस्मान जी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, समाजवादी नहीं कहूंगा, सामाजिक व्यक्ति हैं। एक मिनट डॉक्टर ऋचा जी। लेकिन मोहम्मद उस्मान जी से पूछ लीजिएगा कि अभी तक इन्होंने अवैध धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा जैसे लोगों को क्या इस्लाम से खारिज करने नहीं खारिज नहीं किया। रज़वी साहब का एक फतवा भी आया था कि ऐसे लोगों को समाज से बेदखल किया जाए, हटाया जाए। लेकिन मोहम्मद उस्मान जी, बदनामी किसकी हो रही है? देखिए, बदनामी जानबूझकर की जा रही है और इसका मैं उदाहरण नहीं मान रहे कि अपराध हो रहा है। अरे तो सुन लेना, आपको कम से कम अपराध मानिए। एक मिनट डॉक्टर ऋचा जी, बिल्कुल अपराध है और हम किसी अपराधी की वकालत नहीं करते। कहिए कि ऐसे अपराधियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। अरे सुन तो लीजिए डॉक्टर ऋचा जी, सामाजिक व्यक्ति हैं मोहम्मद उस्मान जी, सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज की चिंता है। मेरा कहना है इस समय आरोपी है कोई भी व्यक्ति, और वो अपराधी कब होगा जब एक मिनट डॉक्टर ऋचा जी, और सुनिए, आप लोगों ने कोरोना काल में भी भूख जिहाद पर आज तक आपने कितने फतवे जारी किए हैं? डॉक्टर ऋचा जी, आज तक आपने कितने फतवे जारी किए हैं? 2 दिन पहले डॉक्टर ऋचा जी एक मिनट, 30 मुकदमे रिजेक्ट किए। ठीक है, हो गया। मोहम्मद उस्मान जी, मोहम्मद उस्मान मेरा कहना, ना वो आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा था, ना वो धर्मांतरण से जुड़ा मुद्दा था जिस पर बात कर रहे हैं। मैं जिस पर बात कर रहा हूं उस पर बात कर लीजिए। एक मिनट उनको जमानत नहीं दी जा रही है, ये तरह का परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, जानबूझकर ये बदनाम करने की साजिश इस तरह से दी जाती है। इसका मतलब आगरा, एक मिनट डॉक्टर ऋचा सिंह जी, इसको आप उसमें आने दीजिए। डॉक्टर ऋचा सिंह जी, एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर ऋचा सिंह की आवाज को डाउन करिए कृपया, पीसीआर। मोहम्मद उस्मान जी, आगरा पुलिस उठती है, टीम बनाती है, 6 राज्यों में जाती है और गिरफ्तार करके लाती है। कोई चोर सिपाही का खेल चल रहा है क्या आपके हिसाब से? मेरे परसेप्शन बना लिया जाता है, बिना केस के ही चल देती है आगरा पुलिस क्या? अरे नहीं तो फिर वो केस क्यों रद्द हुए कोरोना काल वाले? कितना आपके तमाम चैनलों ने भी कितना प्रचार किया था। कितना दर्द है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या पूरे हिंदुस्तान, मैं कह रहा हूं वो मामला अलग है, वो मामला अलग है। उस टाइम के जितने भी केसेस थे, कई केसेस खारिज हो गए। छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं।
आपकी बात कर रहा हूं मैं, सबका दोहरा मापदंड धर्मांतरण की बात कर रहा हूं मैं। मोहम्मद उस्मान जी, इतना फायर क्यों हो रहा है? मैं धर्मांतरण की बात कर रहा हूं। मापदंड खत्म करना पड़ेगा, फायर नहीं हो रहा उन्हें। दोहरा मापदंड हमें और आपको सबको खत्म करना पड़ेगा और मिलकर संयुक्त बयान देने पड़ेंगे। मुझे अपने समाज के खिलाफ अगर कोई गलत व्यक्ति अगर काम करता है तो मुझे उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये जो आगरा पुलिस ने खुलासा किया है? तो अभी पुलिस की वो है कार्रवाई चल रही है। पुलिस की कार्रवाई होगी, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से तय होगा, आरोप सिद्ध हो जाएंगे, दोषी हो जाएंगे, तब जाकर संयुक्त बयान देंगे उस्मान साहब। जी हाँ, ठीक, मैं समझ गया। अनूप सांडा जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, ऋचा जी ने एक बात कही थी, बड़ी तथ्यात्मक बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पहले सबूत जुटाती है, पूरी तरीके से उन लोगों को घेर लेती है, तब उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये बात ऋचा जी ने कही थी। एक तो मुझे ये कहना कि अगर आप सबूत जुटा रहे थे, जो अभी उस्मान साहब ने कहा कि जिस समय कोविड आया था तो इस बात का पूरे आपके भी चैनल पे हुआ था कि साहब कोरोना जिहाद हो रहा है और थूक जिहाद हो रहा है और कोरोना फैलाया जा रहा है। क्या सरकार अनूप सांडा जी, मैं कह रहा हूं ना वो अलग चीज है। अनूप सांडा जी, मैं कह रहा हूं ना वो अलग चीज है। जब वही बात है, फिर वही बात हो गई कि आतंकवादियों से केस वापस लेने की भी कोशिश इस देश में हुई है। मैं कहा कि आप कहां की बात कहां ले जा रहे हैं अनूप सांडा जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, डीआईजी साहब सामाजिक प्रवचन दे रहे थे, वो उचित था, मेरी बात नहीं उचित, तो मैं दूसरी बात। अब देखिए, आतंकवादी तो छोड़े नहीं गए हैं। पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, अभी आपने खुद बताया। अमेरिका से हो रही, जहां से भी हो रही। पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी और दुश्मन देश है ना। पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। आप 8.5 साल पता नहीं कर पाए कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। आप सबूत जुटा रहे हैं। किस तरीके का मजाक आप लोग जनता के साथ करना चाहते हैं? भाजपा के लोग, आप जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। भय, भ्रम और असत्य, ये भारतीय जनता पार्टी के 3 हथियार हैं। जनता में, बहुसंख्यक समाज में यह भय पैदा करना है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, झूठ बोल करके जनता के वोट को ठगना और ये भ्रम फैलाना कि इनकी सरकार बहुत। ठीक है डॉक्टर ऋचा सिंह जी, संक्षेप में जवाब दीजिए, वक्त नहीं है। और ये सरकार संक्षेप में जवाब दीजिए। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्मांतरण विरोधी इस तरीके का रैकेट चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन ज्यादा चिंतनीय बात ये है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मोहम्मद उस्मान जैसे लोग धर्मांतरण विरोधी और किस तरीके से धर्मांतरण का अवैध रैकेट चलाने वालों के पक्ष में भी खड़े हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सांडा जी चिंता मत करिए, इसके सारे तार आप लोगों तक पहुंचेंगे। और जिस तरीके से आप लोगों ने तमाम माफियाओं को प्रश्न दिया है, अवैध खनन करने वालों को प्रश्न दिया है, चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ 2 टूक में जुड़ने के लिए। तो छांगुर केस के बाद, यानी कि बलरामपुर में जिस तरीके से खुलासा हुआ था, छांगुर मास्टरमाइंड जलालुद्दीन, जिसका नाम एक और खुलासा आगरा पुलिस ने किया है। 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। किस तरीके से सिंडिकेट बनाकर धर्मांतरण के धंधे में ये जुटे हुए थे। सवाल यह है कि कितने छांगुर, कितने जलालुद्दीन इस देश में हैं जिनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है या कोशिश की जाएगी। सवाल यह है कि अगर कहीं से राजनीतिक हाथ आता है तो क्या इस पर भी बात होनी चाहिए। सवाल केवल सामाजिक नहीं है, सवाल धार्मिक नहीं है, सवाल राजनीतिक भी नहीं है, सवाल राष्ट्र को लेकर है। 2 टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।